हरिप्रसाद और उनकी पत्नी शीतल रहते थे। उनका इकलौता बेटा राजन अपनी पत्नी चंचल और 5 साल के बेटे गोलू के साथ दिल्ली रहते थे। एक दिन की बात है, शीतल अपने बेटे राजन को फोन करती है और कहती है, राजन बेटा, छठ में आवे खातिर ट्रेन के टिकट करा ली ह, काहे से कि बाबू 5 साल के हो गइल बा आ कोसी ओकर भरे के बा। हाँ माई, तू सही कहा तारू। हमनियों के यह सोचत रहनी है जा कि ये साल छठ पूजा गाँव ही मनावल जाई। ठीक बा माई, इस साल छठ पूजा में जरूर गाँव आएम जा। छठ पूजा देख ले कई साल हो गई, इस साल गाँव ही में छठ पूजा कइल जाई। जियत रहलो हमर बेटा, फुलाई रहलो। आ सुना हमर बात, 4 दिन पहले आई है। ठीक बा माई, गोड़ लागतानी। उसके बाद राजन फोन रख देता है और ऑनलाइन टिकट बुक कर देता है और अपनी पत्नी से कहता है, सुनो तारू हो, गाँव चले के तैयारी कर। ये साल छठ पूजा गाँव में मनावल जाई। रउरा तो हमरे मुंह की बात छीन लेनी है। समय गुजरता रहा और दीपावली के अगले दिन, अरे सुनत बाड़ू हो, कल लिछवी ट्रेन से गाँव में चले के बाद तू न एगो काम करी, कल सवेरे जल्दी जल्दी उठ के सारा सामान तैयार कर ली है। शाम के 3 बजे गाड़ी बा, तो ज्यादा साज श्रृंगार में मत लगल रही हो, नहीं तो गाड़ी छूट जाई। तो का कहे के चाहत बनी, 2 साल पे गाँव जातनी, अहिंगा सादा कपड़ा में चले जाई। एक बात के ध्यान रखियो, स्टेशन पर गोलू का हाथ हम पकड़े रहे आ तू एकदम हमरे साथे साथे रही हो, ना तो भीड़ में खोए के चांस बन जाई। तभी गोलू भी भागते भागते आया और बोला, पापा कल कौ बजे गाड़ी आई? 3 बजे के ट्रेन बा, चलो जल्दी से खाना खा के सो जा, सुबह जल्दी उठे के बाद। अगले दिन आनंद विहार स्टेशन पर राजन एक हाथ में गोलू का हाथ पकड़े हुआ था, दूसरे हाथ में बड़ा सा अटैची लिए हुए तेज कदमों से लगभग दौड़ा हुआ जा रहा था। अरे गोलू की माई, जल्दी जल्दी चलो ना तो गड़िया छूट जाई। अरे गोलू के बाबू, तनी धीरे ही चली, पैरवा दुखा गइल बा, सांस फूलता। अब तू सारा सांस अब एक साथ गाड़ी में ही ले लिया, जल्दी दौड़ लगाओ ना तो ट्रेन छूट जाई। तारा के कल राते कहत रही कि समय पर तैयार हो जाइए, तो तू समझबू तब ना। पता नहीं का सामान बक्सा में भर ले बड़ू, ऊपर से बक्सा इतना भारी बबू अलग। थोड़ा जल्दी चलो, कदम बढ़ाओ, देखा गाड़ी खुल गई बा। वहीं ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी थी। तीनों भागकर गाड़ी तक पहुंचने की कोशिश करने लगे, तब तक गाड़ी ने भी तेज रफ्तार पकड़ लिया था। किसी तरह दौड़कर तीनों ने ट्रेन पकड़ लिया और जाके अपनी सीट पर बैठ गए। अगले दिन अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचकर अपने मम्मी पे पैर छुए। जियत रहलो हमर बेटा और फुलाइल रहलो। गोलू बाबू, तू कितना बड़ा हो गइल बड़ा। अगले दिन सुबह शीतल अपने बेटे राजन से कहती है, ए बाबू, छठ घाटे जाके सफाई कर दलो। ठीक बा माई। उसके बाद राजन गांव के अपने दोस्तों के साथ झरही नदी के किनारे जाते हैं और वहां पे साफ सफाई करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ शीतल अपनी बहू चंचल से कहती है, सुनो तारू हो बहू, गेहूं के साफ करके छत पर सुखा दो। सुखावत समय ध्यान रखियो कि कौआ जूठ ना करे गेहूं। ठीक बा माँ जी। उसके बाद चंचल वहाँ से चली जाती है। चतुर्थी के दिन नहाए खाए की व्यवस्था हुई। चूल्हे पर चने के दाल को सिलवट्टा पर पीसने के बाद घी से कढ़ी बनाया और लौकी की सब्जी बनी और सभी लोगों ने बहुत प्यार से खाए। पंचमी के दिन व्रत के लिए ठेकुआ बनाने की तैयारी हुई। घर वाली गाय के दूध से खरना का खीर बना था। उसके बाद सभी लोग स्नान करके खरना का प्रसाद ग्रहण किए। फिर अगली सुबह शीतल अपने बेटे राजन से कहती है, ए बाबू, कोसी भरे के बा तो जाके मार्केट से सारा कोसी के सामान ले आवलो और छठ के डाली और प्रसाद सारा ले आइहलो, ऊख भी ले आइहलो और दिया भी ले आइहलो, नारियल, हल्दी, सिंघाड़ा, 5 गो फल जरूर लेके आइहलो, सारा सामान लेके आइहलो। ठीक मम्मी, अबे जाके खरीद के ले आवत बनी। उसके बाद राजन मार्केट जाता है